नहीं छेड़ा कसम से। गिली एक बार फिर सोच लो, एक बार फिर से देख लो, क्या यही था जिसने तुमको छेड़ा था? साहब मैं अपने बापू की कसम खा के कहती हूँ, यही है वो छिछोरा जिसने मुझे छेड़ा था सरे भजा। नहीं भीम भाई, ये झूठ बोल रही है, मैंने इसे नहीं छेड़ा। वैसे आइटम अच्छा है, मिलती तो छेड़ देता, लेकिन मैंने छेड़ा नहीं। नहीं साहब ये झूठ बोल रहा है, यही है वो छिछोरा जिसने मुझे छेड़ा था सरे बाजार। देखिए अभी पान भी वैसे ही खा रहा है। अरे पान खाने का मतलब ये तो नहीं हो गया कि हम छिछोरे हो गए। घोड़ी पे बैठ के कोई जा रहा हो, जरूरी तो ना वो शादी करने जा रहा हो सकता है घोड़ी पे बैठ के किसी की मैयत पे जा रहा हो। और वैसे भी मैं वर्दी पहन के कोई उल्टा सीधा काम नहीं करता। जिस दिन तुमने मुझे छेड़ा था उस दिन तुम वर्दी नहीं पहने थे। नटखट, अब हमको भी शक हो रहा है, सच सच बोलो तुमने इसको छेड़ा है कि नहीं? भीम शक छोड़ो, मुझे तो यकीन है ये रोमियो लफंगा इसी ने छेड़ा है। नटखट देख, तू सच सच बोल दे बेटा, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। भीम भाई आपकी कसम, आपके सर की कसम, आपकी माँ की कसम, अपने 22 साल के लड़कियां छेड़ने के करियर में मैंने इस लड़की को कभी नहीं देखा। वैसे आइटम अच्छा है, लेकिन सच बता रहा हूँ मैंने इसे नहीं छेड़ा। मेरा दिमाग कंप्यूटर, अगर मैं किसी लड़की को एक बार छेड़ दूं ना, उसकी फोटो मेरे दिल दिमाग में छप जाती है। मैंने कसम से इस आइटम को धर्मपुरा में कभी नहीं देखा, तभी तो मैं सोच रहा हूँ बच कैसे गई, वरना छेड़ देता। साहब देखा, बोला ना अभी कि छेड़ देता। साहब मैं बोल रही हूँ उस दिन इसने छेड़ा था मुझे इंसाफ चाहिए और अभी चाहिए सरे बाजार। गिली, इंसाफ कोई बाहर बिकता हुआ बर्फ का गोला थोड़ी है कि तुमको लाएं और दे दे। हाँ तुम जरा सब्र करो, ये कानून तुम्हें इंसाफ दिलाएगा। कानून के घर देर है अंधेर नहीं, ये अंधा कानून ही तुम्हें इंसाफ दिलाएगा। हमें थोड़ी इन्वेस्टिगेशन छानबीन करने दो, अभी तुम घर जाओ। हाँ तुम्हें घर जाना चाहिए, लेकिन क्या है ना काफी देर हो गई और जमाना खराब है, कहो तो मैं छोड़ाऊं? छिछोरे तुझे तो मैं देख लूंगी। छोड़ाऊं? छेड़कर मन नहीं भरा तो छोड़ाऊं? भीम भाई आंखें इतनी बड़ी मत करो, कहीं गोटियां कटोरे से बाहर ना गिर जाए। मेरा मतलब है अखियों से गोली मारोगे क्या? कसम से मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को नहीं छेड़ा। कसम से मैंने नहीं छेड़ा। वो लड़की क्या झूठ बोल रही थी? अरे एक बार छेड़ने की कीमत तुम क्या जानो नटखट बाबू। औरत की जान की आफत है ये एक बार छेड़ना, औरत की इज्जत का प्रचार है ये एक बार छेड़ना। उस लड़की की 5 गांव में बना दिया मजाक है इस एक बार छेड़ने ने। भीम सोचने दो इसे, ये खुद हमें सोच के बताएगा इसकी सजा क्या होगी, वरना हम पांडे जी को फोन कर देंगे। हाँ? रोटी आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या हुआ? अरे कसम से मैंने उस लड़की को नहीं छेड़ा, सही में। नट्टू तुम अपना मुंह जो है बंद रखो, हमको पता है कि सांप है तो डसेगा ही और अगर बिच्छू है तो डंक तो मारेगा ही। पर रोटी तुम मुझे सांप और बिच्छू क्यों कह रही हो? हम नहीं कर रहे हैं नट्टू, पूरा का पूरा गांव कर रहा है। और हम तो ये सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि अगर चच्चा जी को इस सब बात के बारे में पता चल गया, तुम्हारी हरकत के बारे में पता चल गया, तो हम सब के बारे में न जाने वो क्या सोचेंगे नट्टू। अपने साथ साथ तुमने हम सबकी इज्जत का भी रायता फैला रखा है। ये तो वह बात हो गई, करे केहू और भरे केहू। हाँ। लीजिए चाय पीजिए। हाँ। अबे वो 1.5 फुट मेरी चाय कहाँ है? चाय पहले उधारी चुकता कर दो 550 रुपए। आज और कल में मुझे बार बार कहने की आदत नहीं है। रुको खली भाई, हम भी बाहर चलते हैं। बाहर का माहौल जो है अच्छा है यहाँ से। रोटी। हाँ। चलो। अरे यार ये क्या चक्कर है? सोच रहा हूँ इससे अच्छा तो उस गिल्ली को छेड़ ही देता, कम से कम फालतू में बेइज्जती तो नहीं होती और शायद थोड़ा मजा भी आ जाता। नहीं नटखट अब तेरा क्या होगा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा नटखट, ऐसा पहली बार हुआ है कि तूने किसी को छेड़ा है और तुझे नहीं पता कब छेड़ा है। लोग बिना बात के तेरी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। मतलब पहले अगर तेरी बेइज्जती हुई है तो कुछ करने के बाद हुई है, पर यहाँ तो एवं ही। खैर कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है। लोग तो धोखेबाजों, जालसाजों, फिल्मी सितारों को भूल जाते हैं, फिर तू तो एक प्यारा सा मासूम सा छिछोरा ही है। तुम्हारा ही नाम नटखट है? जी हाँ, लाइए। अरे चाटा क्यों मारा? नहीं, मेरा नाम नटखट नहीं है, मेरा नाम तो पटपट है। पटपट पकड़िए। छोरा कहीं का। जय माता दी। मेरा मतलब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जिसको मैंने देखा नहीं था उसको मैंने छेड़ दिया था, यहाँ पर जिसको मैंने देखा नहीं है उसने मेरे चाटा कर दिया। तेरी इज्जत की पतंग तो कटने वाली है नटखट, कुछ कर। अगर ये पतंग उड़ के गांव वालों को मिल गई तो वो तो इसे फाड़ फाड़ के इसके तार तार कर देंगे। अब मैं क्या करूं? आइडिया। अबे यार बच्चन पांडे का फोन भी बिजी रहता है।
हेलो, बच्चन मांडे हियर। जय हिंद सर। सर नटखट बोल रहा हूँ। हाँ जी नटखट जी, क्या हाल है आपका आजकल? सर जी हाल बेहाल है। जो भी आ रहा है सारंगी की तरह हमें बजा रहा है, बांसुरी की तरह हमें फूक रहा है, गांव का हर आदमी हम पे थूक रहा है। सर जी परसों ना एक लड़की। मुझे सब पता है तुम्हारे चक्कर के बारे में। आपको पता है, मुझे भी पता है कि मैं निर्दोष हूँ। अब तुम्हारी इमेज ही ऐसी है, उसका कुछ तो नुकसान भरना पड़ेगा ना तुम्हें। सर जी कुछ नहीं, बहुत नुकसान हो चुका है, अब हम करें क्या? एक काम करो, वो जो लड़की है ना गिल्ली, उसको थाने में बुलाओ और सबके सामने उससे माफी मांगो। पर सर जी बाय गॉड की कसम, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अरे तुम माफी मांगो सबके सामने। हैं? आपको लगता है माफी मांगने से सारा मामला सुलझ जाएगा? हाँ भाई सुलझ जाएगा, जो मैं कह रहा हूँ वो तुम करके देखो। ओके? अब मैं तुमसे कैसे कहूं कि मैं अपने किए पर कितना शर्मिंदा हूं। भीम भाई, रोजी रोटी, मुझे माफ कर दो। पता नहीं कैसे मैंने गिल्ली को छेड़ दिया। वैसे आइटम तो अच्छा था। मेरा मतलब है कि शायद लोगों की वाहवाही ने मुझे अंधा कर दिया था। नटखट, अंधा तो कानून भी होता है, लेकिन आज तक कानून के ऊपर लड़की छेड़ने का आरोप नहीं लगा। लो गिल्ली भी आ गई। आओ गिल्ली। गिल्ली, नटखट अपने किए पे काफी शर्मिंदा है, वो तुमसे माफी मांगना चाहता है। मांगो। गिल्ली, गिल्ली, ओ गिल्ली, मैं तुम्हारा अपराधी हूं, अपराधी। जिस दिन से मैंने तुम्हें छेड़ा है, मैं हर रात पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूं। अब तो इस अग्नि को बुझाने का एक ही तरीका है गिल्ली। ओए, पीछे कुआं है, जाके उसमें कूद जाओ। अग्नि की जलन जो है ना, वो शांत हो जाएगी। चुपचाप से माफी मांग मांग। वाह जी वाह, ये बहुत सही तरीका है। पहले किसी लड़की की इज्जत को बॉल की तरह उछाल दो, फिर उस पर माफी का बल्ला घुमा दो, ताकि बिना कुछ बोले बाउंड्री के बाहर चली जाए। सरे बाजार, पूरे 5 गांव में हमारी इज्जत के पर्चे फटे हैं। हम ऐसे नहीं मानेंगे। अगर आप लोगों ने इस नटखट को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दिलाई तो हम दिल्ली तक जाएंगे। सरे बाजार। सख्त सजा? तो क्या इसको दांत से अखरोट तोड़ने की सजा दे? हे भगवान, ये मेरे साथ कैसा मजाक हो रहा है? क्या इस पुलिस चौकी में कोई नहीं है जो मुझे इंसाफ दिला सके? सरे बाजार। बच्चन पांडे। हम इंसाफ करेंगे बच्चा। कमिश्नर साहब। कमिश्नर साहब, भाई कमिश्नर साहब को जो मंगल है उसके चबूतरे पे शनि बैठा है, उनका बुध भी अशुद्ध है, इसलिए बेचारे खुद नहीं आ पाए, हमें भेजा है। मगर आप कौन है सरे बाजार? अरे भाई हम हैं पंडित धुरंधर बनारस वाले, इस चौकी के फैमिली पंडित हैं। ईश्वर गवाह है कि जब जब इस चौकी पे कोई ना कोई संकट मंडराया है, तब तब हमने ही आके उसे सुलझाया है। बोलो धुरंधर धमाकेदार महान खतरनाक पांडे जी महाराज की। पांडे काट दो बच्चा, पांडे काट दो। हाँ मेरा मतलब है, बोलिए भयानक महान धुरंधर धमाकेदार महाराज बनारस वाले की जय। पंडित जी, कैसे आना हुआ? बच्चा नटखट, हमें समाचार मिला है कि तुमने इस कन्या की इज्जत को 5 गांव में उछाला। अब तुम्हारे पास एक ही इसका सॉल्यूशन है, एक ही इलाज है कि तुम ही डालोगे इसके गले में वरमाला, अर्थात तुम्हें इससे शादी करनी पड़ेगी। गुरुदेव, आपकी आज्ञा सर आंखों पर, मैं तैयार हूं। शाबाश शाबाश। फेरों के लिए फटाफट बेदी तैयार करो। ये तो प्लान में नहीं था। तो एक काम करो, कहीं से 2 वरमाला ही ले आओ। लेकिन उसके लिए बोला नहीं था। तो कहीं से कोई मंगलसूत्र मिलेगा कि नहीं? इसकी रिक्वायरमेंट थी। शाबाश। अब बच्चा इनके गले में मंगलसूत्र पहना दो। नहीं, मुझे ये शादी नहीं करनी। मुझे सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला चाहिए सरे बाजार। देखो कन्या, इतिहास गवाह है कि किसी भी औरत के लिए अपनी बेइज्जती का बदला लेने का अचूक उपाय है कि वो कन्या उस आदमी से शादी कर ले जिसने उसकी बेइज्जती की। देखो, इसने तुम्हारी इज्जत को 5 गांव में उछाला है, लेकिन तुम इससे शादी करके इसकी इज्जत को पूरी दुनिया में उछाल सकती हो, वो भी फुटबॉल की तरह, वो भी एक लाइसेंस के साथ। अब तुम जल्दी से काजोल बन जाओ और इसे अजय देवगन मान लो और मंगलसूत्र पहन लो फटाफट। नहीं, मुझे ये शादी नहीं करनी। मैंने झूठ बोला था, नटखट ने मुझे नहीं छेड़ा था। नहीं छेड़ा था तो फिर तुमने इस पे इल्जाम काहे लगाया? बदला लेने के लिए। मैं डंडा से बहुत प्यार करती हूँ। डंडा गिल्ली के बिना और गिल्ली डंडा के बिना अधूरे हैं। हमारी शादी के लिए हमारे घर वाले भी राजी थे, लेकिन एक दिन अचानक से पता चला
कि पुलिस डंडा को पकड़ के ले गई क्योंकि वो जुए का अड्डा चलाता है। और ये बात सारे गांव में फैल गई और मेरे बापू ने मेरा रिश्ता डंडा से तोड़ दिया। मुझे माफ कर दीजिए, ये सब नाटक था। तो बच्चा क्या हुआ, ये सब भी तो नाटक है, बिकॉज आई एम कमिश्नर पांडे, बच्चन पांडे। जय हिंद सर। देखो बेटे, एक बात समझो कि पुलिस वाले खामखा बेवजह किसी की इज्जत को बाजार में नहीं उछालते। आदमी खुद अपने कर्मों से अपना नाम, अपनी इज्जत को खराब करता है। तुम्हारे डंडा को पुलिस ने इसलिए जेल में डाला क्योंकि वो कुकर्म करता है, खराब काम करता है। बजाय इसके कि तुम डंडा को समझाओ, उसको संभालो, तुम आके नटखट से अपने बदले लेने के प्लान बना रही हो। जी मैं समझ गई, मुझे आप लोग माफ कर दीजिए। मैं जेल में जाकर डंडा को समझा दूंगी। शाबाश। नटखट, तुम मुझे माफ कर दो ना, मुझे ऐसा इल्जाम तुम्हारे ऊपर नहीं लगाना चाहिए था। गिल्ली डंडे की जोड़ी हमेशा सलामत रहे भाई। क्या वो मेरी माँ का एक ही तो सपना था कि कोई एक दिन आए और मुझसे माफी मांगे। नट्टू, मुझे भी माफ कर दो तुम। उस दिन गुस्से में आकर के मैंने तुमको न जाने क्या कुछ नहीं कहा। साइड में हो जा। रोजी, देखा मैं अभी कितना पाक, पवित्र और सच्चा इंसान हूँ। अब मेरे बारे में क्या ख्याल है? ख्याल बताती हूँ, रोज तुझे ख्याल बताती हूँ। सर अरे भाई, वो गिल्ली के डंडे से मैंने बचा लिया तुमको, लेकिन ये रोजी के डंडे से मैं तुम्हें नहीं बचा सकता।